पलवल की एक छात्रा पलक भाटी ने क्लैट परीक्षा में ऑल इंडिया 229 रैंक हासिल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के लिए स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को विशेष रूप से सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधन ने इस अवसर पर छात्रा की मेहनत, लगन और समर्पण की सराहना की और इसे अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया। इसी के साथ ही छात्रा के परिवार और शिक्षकों के योगदान को भी सराहा गया। क्लैट परीक्षा देश भर के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है और इसमें इतनी अच्छी रैंक लाना एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की उपलब्धियां न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सफलता दर्शाती हैं, बल्कि पूरे देश, क्षेत्र और संस्थान को गर्व का अनुभव करवाती है। इस मौके बात करते हुए पलक भाटी ने बताया कि उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है। I am feeling very overwhelmed and elated today as I attempted CLAT 2025 this year, which is a law entrance exam, and I got an all India rank of 229. And I am also a student of class 12th Humanities in this prestigious institution, Emerald International School. मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था जो कि लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, और उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 229 अचीव किया और मैं एमरल्ड स्कूल्स में क्लास 12वीं की छात्र हूँ। अच्छा, ला करके आप या जो ला स्ट्रीम है क्या सोच करके आपने चूज किया? मेरा हमेशा से सपना था सिविल सर्विसेज में जाने का। सो जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, आई केम अक्रॉस दिस लॉ प्रोफेशन एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन दिस। तो मेरा फैसला बना कि मुझे ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और लॉ की पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। कैसा माहौल मिला है स्कूल में आपको? स्कूल हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव। स्कूल में सबने मेरा साथ दिया। जब मैंने ये उन्हें बताया कि मेरे को ये करना है, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। उन्हें जितना भी सपोर्ट मेरे को चाहिए, रिसोर्सेज या कोई भी एनी द एनवायरनमेंट दे प्रोवाइडेड, तो इट वाज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग। एवरी टाइम आई फेस द डिफ़िकल्टी, तो मेरे टीचर्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी टू गाइड मी, टू मोटिवेट मी। तो स्कूल हैज़ बिन वेरी 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 सपोर्टिव in my journey, and they have provided everything that I have asked for. They have been very cooperative in like giving me this time, the space that I wanted for my studies. अच्छा, क्लैट एग्जाम पास करने के बाद में आपके पास में क्या-क्या ऑप्शंस है? क्या-क्या कर सकती हैं आप? क्लैट एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरे पास टॉप लॉ स्कूल्स में जाने की अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर मैं 5 साल का BA LLB ऑनर्स का कोर्स करूँगी। उसके बाद आई हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन माई फील्ड। आई कैन गेट एनी लॉ फर्म एट अ वेरी हाई पैकेज। आई कैन गो फॉर जुडिशरी, आई कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज, आई कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर लिटिगेशन एंड अदर अच्छा, अभी आप 10+2 चल ही रही है। हाँ जी। तो आगे आप जो फाइनल एग्जाम होंगे Yes, sir. उससे क्या उम्मीद है आपकी? सर मेरा टारगेट है बिल्कुल 95 प्लस स्कोर करने का, एंड मेरे स्कूल को और जितना भी मैं प्राउड फील करा सकूँ वो करने का। आई वुड डू माई बेस्ट इन द 12th बोर्ड्स ऑल्सो। अच्छा, आपके विद्यालय के कौन-कौन से ऐसे टीचर रहे हैं जिनकी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिली है परिवार के अलावा? परिवार के अलावा मेरे टीचर्स वैसे तो हमेशा से ही मेरे साथ है। सुनीता मैम हैं, उन्होंने हमेशा से फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। इंग्लिश दैट आई एम एबल टू स्पीक टुडे, शी हैज़ बिन द बेस्ट टीचर फॉर मी. Vinita ma'am has always been there. Himanshu sir was very supportive throughout. Like even if I had maths में any doubt, so I could go and ask him. Director sir especially, he has always been my guide, the guiding light that I used to need. Right, he was always there for any support, any problem that I could face. He was always there to address that. So yeah, my teachers have been very very supportive. अच्छा, ये सपना किसका रहा है, आपका या आपके पेरेंट्स का, यूपीएससी या आईएएस का? सिविल सर्विसेज का सपना भी मैंने ही देखा था। मेरे पेरेंट्स ने तो हमेशा दे हैव गिवन मी द फ्रीडम टू चूज व्हाट आई वांट टू डू। दे हैव बीन लाइक व्हाट एवर यू लाइक यू कैन गो फॉर दैट। सो आई केम अक्रॉस दिस फील्ड एंड दे हैव ऑलवेज बीन लाइक ओपन टू दैट। सो इट वाज माय ड्रीम एंड नाउ इट्स देयर ड्रीम टू। थैंक यू। So first of all, I would like to congratulate my entire Emerald team, teachers, Palak, and her proud parents. She's a wonderful child of us. She has made us proud this time also. She has brought laurels to the school by bagging All India rank 229, which is actually great achievement for us. So congratulations, Palak. Congratulations to all the mentors and Emerald team. अच्छा, आमतौर पर इस क्षेत्र में यानी कि पलवल जैसे क्षेत्र में क्लैट का एग्जाम बहुत कम बच्चे देते हैं, और देते भी हैं तो उनकी कोई अच्छी कोई रैंक नहीं आती है। क्लैट का एग्जाम देने के लिए और यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर देखिए, हमने सुना है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज़ फॉर द अनविलिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं विश्वास करती हूँ
कि हर बच्चे को उड़ने का एक मौका देना चाहिए। उड़ान मीन्स किसी बच्चे को इम्पोज नहीं करना चाहिए हमें कि मेरा सपना है आप डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर ही बने। बच्चे को एक मौका देना चाहिए आपको क्या करना है। इस बच्चे का शुरू से ये सपना था, पूरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और उसे दिशा हम दिखाई और जहाँ जहाँ उसे हमारी हेल्प की नीड थी हमने प्रॉपर गाइड किया एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, आमतौर पर पेरेंट्स का सपना रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इससे अलावा शायद नहीं सोचते। तो इनके पेरेंट्स ने खासकर जो पलक का जो सपना था, खुद का सपना है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अलग लाइन चुनी है, क्या कहेंगे? मैं ये विश्वास करती हूँ कि हर परिवार को और हर माँ बाप को, हर माता पिता को अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए और वो पलक के पेरेंट्स ने बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से किया है और हमने भी उसका पूरा साथ दिया है। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर हम अपने बच्चों का साथ देते हैं तो बच्चे वो करके दिखाते हैं जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने एक और दावा करती हूँ, पलक न सिर्फ इस फील्ड में बल्कि पलक जिस फील्ड में भी आगे जाएगी, न सिर्फ हमारा स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का, बल्कि इस देश का भी नाम रोशन करेगी। पलक इज़ ए यूनिक स्टूडेंट और इसमें वो काबिलियत है कि ये जो चाहे वो कर सकती है और इसने पहले ही बहुत कुछ अचीव किया है। और जब ये 11वीं में थी तब इसने डिसाइड किया कि मेरे को लॉ में जाना है और हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम लोग क्लैट की तैयारी करनी शुरू करेंगे। और बल्कि हमने 11th में भी क्लैट का एग्ज़ाम दिया जस्ट टू फाइंड आउट कि वेयर डू वी स्टैंड। एंड मुझे पूरा विश्वास था इस बच्ची के ऊपर कि ये कुछ करके दिखाएगी और इसने करके दिखा दिया है। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक है 229। हरियाणा का कुछ पता लगा है कि क्या? हरियाणा का भी मेरे ख्याल से तो गर्ल्स में ये शायद टॉप ही करेगी, लेकिन फिर भी वी आर चेकिंग अप। जब तक डिटेल्स आउट नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में गर्ल्स में शायद टॉपर है। और पलवल में? पलवल में तो है ही टॉपर, पलवल की तो टॉपर है ही है। शी इज़ अ टॉपर ऑफ पलवल एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे ऑल इंडिया गर्ल्स में इसका रैंक 102वां है, तो इट्स वेरी क्लियर कि शायद हरियाणा में इसने अमंगस्ट द गर्ल्स शी मस्ट हैव टॉप्ड, बट वी आर स्टिल चेकिंग अप। आई कैन नॉट से राइट अवे, बट आई एम वेरी श्योर। अच्छा, पलक का जैसा सपना है कि वो एक अच्छी IAS अधिकारी बने, क्या भविष्य देखते हैं पलक में? मैंने जैसे कहा कि पलक इज़ वन सच चाइल्ड, वन सच स्टूडेंट, a pupil who, if she wants to achieve anything, she has that ability and capability, and she is very fortunate that she has support of her parents, her teachers, her school, and we are with her always. And it has been our endeavor to ensure that she doesn't face any kind of problem anywhere in her academics or in her personal life. And I'm very thankful to God that all the things have fallen in place, and she will be achieving great heights. Our blessings are with her, our good wishes are with her, and in fact we are there to hear more good news on her academic achievements. I'm very sure she will bring laurels to the school and district Palwal in CBSE board exams. I'm very sure. पलवल से गुरु दत्ता की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।